हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आज प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या प्रूफ करना है आपको 1/tan a प्लस कॉट ए। ये आपको क्या करना है, दिखाना है। तो अब देखिए LHS लेके चलते हैं हम। LHS बराबर क्या दिया है यहाँ पर, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है आपको डायरेक्ट LHS से लेकर चलिएगा और RHS डायरेक्ट क्या होगा, आपको सिद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, संकेत के रूप में दिया हुआ है कि आपको दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को ले करके चल के प्रूफ करना है। एक वीडियो में हम आपको बताया था, एक क्वेश्चन में वैसे ही क्वेश्चन था जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों से क्या करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा। यानी LHS लेके चल रहे हैं, दायां पक्ष को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, बायां पक्ष को लेकर चल रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से LHS से बनाते बनाते कुछ दूर पर रुक जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, RHS ले लेंगे, फिर RHS से चलेंगे और फिर जो यहाँ पर आया था वहीं यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको LHS और RHS दोनों का क्या लेना पड़ेगा, बदल लेना पड़ेगा। तो फिलहाल LHS हम लेके चल रहे हैं और जहाँ तक ये पॉसिबल हो वहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को साइन, हम आपको बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन को अगर प्रूफ करना होगा तो कोशिश करिए कि उसको साइन और कॉस में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोसेक थीटा दिया हुआ है। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस, ये तो पहले से ही क्या चिन्ह दिया है साइन में, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए, फिर ब्रैकेट में ये सेक ए, ये सेक ए किसका उल्टा होता है, तो ये सेक के उल्टा होता है किसका, कोस ए का उल्टा होता है। तो इस सेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, माइनस ये क्या दिया हुआ है, cos ए दिया हुआ है। मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है, ताकि आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, ठीक है ना, इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो अब देखिए यहाँ पर साइन ए और साइन ए इंटू 1 का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए आएगा। क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, साइन ए आ गया, ठीक है ना। ये साइन ए से साइन ए कट गया कितना बार में, एक बार में, और एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, माइनस ये 1 से साइन ए को भाग दीजिएगा तो साइन ए आएगा। फिर साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। या आप इसको ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं कि साइन ए और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन ए और 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, साइन ए आएगा। फिर तीसरे तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 1, माइनस साइन को साइन ए को मल्टीप्लाई करिएगा दोनों को, तो साइन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, इसको वैसे ही बनेगी, कॉस ए और 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर कॉस ए आएगा, कितना आएगा, कॉस ए। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 1, माइनस कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला आपको बताया थे, फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस, ये प्लस में है, ये आपका साइन स्क्वायर का चिन्ह है, प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब अगर लिखा रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या उसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। यानी कहने का मतलब ऊपर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू, उसी तरह से यहाँ पर दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए अगर ये कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा ये क्या दिया हुआ आपका, कॉस ए दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये साइन
ए, यहाँ पर 1 गो है, यहाँ पर साइन कितना है 2 गो है, तो आप यहाँ पर 1 गो साइन क्या कर दीजिए, काट दीजिए। उसी तरह से कॉस है, और यहाँ पर कॉस कितना है 2 गो है, तो आप एक कॉस को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 कॉस ए और 1 क्या बच जाएगा साइन ए, मतलब इसको सीधा करके लिख दीजिएगा साइन ए इंटू कॉस ए। आपका क्या हो गया, बच गया। अब देखिए यहाँ तक फाइनली सॉल्व कर लिया हमने, साइन कॉस में क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद भी देखिए क्या आपका आंसर आ गया क्या, नहीं, बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए आपको संकेत के रूप में दिया हुआ था कि आप LHS और RHS दोनों को लेकर के बनाइए, आपका क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो ये तो हम LHS लेके चले यहाँ तक पहुँच गए, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका ये LHS दिया हुआ है, ठीक है ना। LHS को सॉल्व किए तो इतना ही आया था। तो अब क्या करते हैं, हम RHS उठा लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हम RHS ले लेते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, 1/tan A प्लस कॉट ए। क्या दिया है, tan A प्लस कॉट ए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, RHS लेके चलते हैं। हमने क्या किया था, इसको भी बनाना है तो क्या कर लीजिए, आप साइन और कॉस में क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि tan के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए। अब इसको क्या करते हैं, बटा पे के जोड़ कर दीजिए। तो बटा पे जोड़ करिएगा तो साइन ए और कोस ए का एलसीएम कितना है, कहते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए साइन, अब हमने क्या किया था, एलसीएम लेने का एक तरीका है कि साइन नीचे वाले के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ए और कोस ए को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब तिरछा मल्टीप्लाई करिए, साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए होगा। अब देखिए ये बटा के बटा में, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कैसे बताया था कि जब आपका 4 गो टर्म हो, कितना, 1 2 3 4, ये सब के सब क्या हो, बटा में हो, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये ऊपर क्या है, 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या ले लेंगे हम, 1। अब देखिए 4 गो हो गया, 1 2 3 4, तो सबसे नीचे वाला और सबसे नीचे ऊपर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए बटा, और ये दोनों जो बच गया है इन दोनों क्या करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए ये क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर क्या हो गया हमारा, बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। और आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तब मान लीजिए कि इसके नीचे क्या लिखिएगा, 1, तो आपका प्रूफ हो गया। देखिए फिर से बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा नीचे क्या आ गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 1 को तो हम दिखाते नहीं है, यानी कहने का मतलब कि हमारा RHS भी क्या आ गया, हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर भी देखिए LHS भी कितना आया था, साइन ए इंटू कॉस ए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका LHS बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर RHS हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर LHS और RHS को अगर आपको लिखने का मन नहीं करे तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम LHS बराबर RHS क्या कर दिए, ला दिए, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसमें आपको संकेत दिया हुआ था क्या चीज़ कि LHS और RHS दोनों से चलना है, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को लेकर के चलना है। तो हमने दायां पक्ष को लेकर के चला, LHS को लेकर चला, हम यहाँ पर के साइन ए इंटू कोस ए आ गया, फिर RHS को लेकर चला तो साइन इंटू कोस ए आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखते हैं ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज 8.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, 3 को बराबर करना है, प्रूफ करना है कि ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है। तो आप क्या करते हैं, इसको मतलब बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सभी तरीके को आपको बता देंगे, ठीक है ना, कोई तरीका नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला भाग प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष और तृतीय पक्ष, ऐसे करके लिख लेना है। या आप इसको LHS मान लीजिए, जैसे हम बताते आ रहे हैं, आप इसको LHS मान लीजिए और ये आपका क्या है RHS है। तो अगर ये LHS और ये RHS मानेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको MHS मान लेंगे, मतलब मिडिल टर्म मान लेंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी करके आप बना सकते हैं। या पहला भाग
दूसरा भाग तीसरा भाग लिख करके हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, LHS लेकर बना रहे हैं, तो ये हमारा लिख लिया हमने क्या, LHS। अब इसको भी प्रूफ करने के बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं। देखिए हम आपको बता रहे कैसे होता है, 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। तो इसको बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप पूरे को साइन कोस क्या करते दीजिए, चेंज कर लीजिए। tan थीटा को क्या लिख दीजिए, sin थीटा बटा cos थीटा। cot थीटा को भी क्या लिख दीजिए, cos थीटा बटा sin थीटा। फिर इसको तोड़िएगा तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा, ठीक है ना, ये लेंदी जाएगा। और एक तो ऐसे ही 3 को प्रूफ करना है आपस में, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन देता है। ये 4 नंबर कोई 5 नंबर में क्वेश्चन कभी नहीं डालता है। ये हमेशा मैट्रिक एग्जाम में 3 नंबर का ही क्वेश्चन डाला जाता है। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन डाला जाता है तो 1 पेज 1.5 पेज चला जाए वो भी काफ़ी है, ठीक है ना। इसको 2 पेज में बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसको आप साइन कोस में चेंज करिएगा तो ये थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बनाने का, शॉर्ट बनाने का थोड़ा सा तरीका क्या है, वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही तरीका है। देखिए क्या करिए, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर, आपको हमने क्या बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन बताया है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है ये, सेक स्क्वायर ये होता है। आपको याद होगा कि फार्मूला डायरेक्ट लिखवाया गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। उसी तरह से 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या लिखवाया था आपको, कोसेक स्क्वायर ए। ये क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। उसी तरह से अब आपको इसको चेंज कर लीजिए, साइन कोस में क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। कोसेक सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है किसका, कोसेक, कोस का उल्टा होता है। क्या होता है, तो सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम कोस स्क्वायर ए लिख देंगे बटा। उसी तरह से कोसेक जो होता है ये किसका उल्टा होता है, तो ये होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हमने क्या लिख दिया, 1 बटा कोस स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख दिया हमने, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 2 3 4 को 4 टर्म आ गया बटा में। तो इसको बताने के बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं कि देखिए सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। तो साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए और 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर। और हमने क्या बताया था आपको क्वेश्चन में कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बोलेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा है। तो साइन थीटा और कोस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ दोनों पर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे। यानी कहने का मतलब LHS से चले और हमारा क्या आ गया आपका यहाँ पर RHS आ गया। देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, RHS आ गया। LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर LHS ये दोनों आपस में बराबर कर दिए हैं तो अगर गलती से इसको भी हम बराबर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। तो बस कुछ करना नहीं, एक बार MHS लेके चलना है और इसके बराबर फिर क्या ला देना है, tan स्क्वायर ए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे आ गया कि 1 + tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए। और 1 + cot स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए। इसको चेंज कर लिया कोस में, इसको चेंज कर लिया साइन में। तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। तो हमारा प्रूफ हो गया tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये टर्म ले लेते हैं, MHS ले लेते हैं, ठीक है ना। आप MHS लेके चलिए, या आपकी इसको मान सकते हैं ये पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, ऐसे भी मान सकते हैं। तो हम इसको MHS मान लेते हैं। हालांकि MHS कोई टर्म होता नहीं है, बट फिर भी दिखाने के लिए मिडिल टर्म ऐसा मान लेते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, इसको बनाने के एक तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये कोट में है तो ये टैन में है, तो इसको भी क्या कर दीजिए, टैन में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 - आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं साइन कोस में। देखिए ये जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है उसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक आप डायरेक्ट प्रूफ कर दीजिए, और एक क्या होता है कि
कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने वाला होता है, कोशिश करिए कि आप उसको साइन कॉस में चेंज करें। अगर दिमाग नहीं लगे तो मान लीजिए इसके बाद कुछ काम ही नहीं कर रहा दिमाग, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, तो कुछ मत करिए, बस उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन कॉस में चेंज करिएगा तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि ये tan में दिया था, हम इसको भी क्या कर देते हैं tan में। ऐसे आप साइन कॉस में भी लिख के बनाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत सारे टीचर वैसे ही बनाए हैं, ये tan थीटा की जगह पर sin थीटा बटा cos थीटा लिख दिया है और cot थीटा की जगह पे cos थीटा बटा sin थीटा लिख दिया है। तो बिल्कुल वैसे भी गलत नहीं है और जो हम बता रहे हैं वैसे भी गलत नहीं है। तो आप जैसे मन वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर tan दिया है तो हम इसको भी क्या करेंगे, tan में चेंज कर लेंगे। तो हम 1 माइनस tan a को ऐसे ही रहने देते हैं, tan a को ऐसे रहने देते हैं बटा 1 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या दिया है cot a, और cot a का उल्टा क्या होता है, तो cot a का उल्टा होता है tan a। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर tan a लिख सकते हैं, और ये पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर रहने दीजिए। अब फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस tan a इसे रहने दीजिए, 1 माइनस tan a बटा, अब इसको क्या कर दीजिए, बटा पे जोड़ कर दीजिए। देखिए इसका क्या हो गया, ये बटा पे जोड़ हो गया। देखिए हमने क्या बताया था अभी तरीका कि tan a और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे से मल्टीप्लाई करिएगा, tan a को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर tan a आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और पूरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 है तो मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे 1 है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan a इंटू क्या लिखा जाएगा, ये tan a ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा tan a बटा में। देखिए क्या बच जाएगा, बटा में आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा tan a माइनस 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है 1 माइनस tan a दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन क्या है, ये दोनों चेंज है। अगर ये पलट देंगे इसको हम तो सेम सेम आ जाएगा, ये तो हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या कर लीजिए आप, इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो चीज़ माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो चीज़ प्लस में है वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a हो जाएगा, ठीक है। फिर पूरा का स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिखने दीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर 1 माइनस tan a, यहाँ पर भी 1 माइनस tan a, तो 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a क्या हो गया, कट गया। तो अब आपका क्या बच गया है, माइनस ब्रैकेट में क्या बच गया, माइनस tan a का स्क्वायर। क्या यही हो गया ना कि माइनस tan a का स्क्वायर। अब बताइए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, यानी माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म मतलब हम आपको बताए थे कि स्क्वायर का मतलब होता है कि आप उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यानी माइनस गुना माइनस करिएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी माइनस का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा, और tan का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, प्लस आता है, और ये तो tan का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, tan स्क्वायर a होगा। देखिए क्या आपका एम से भी क्या आ गया, RHS आ गया, यानी यहाँ से भी क्या निकल गया आपका, RHS निकल गया। यानी कहने का मतलब यहाँ से भी क्या निकल गया आपका, यहाँ से भी क्या निकल गया, RHS निकल गया। मतलब ये LHS से हमने क्या कर दिया, RHS प्रूफ कर दिया, और MHS से भी क्या कर दिया, RHS प्रूफ कर दिया। मान लीजिए कि ये पहला भाग मान लेते हैं समीकरण, ये मान लेते हैं समीकरण, दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या निकल जाएगा कि MHS, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, LHS बराबर RHS और MHS बराबर RHS। तो अगर MHS बराबर RHS है और LHS बराबर RHS और MHS बराबर RHS है, तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा कि LHS बराबर MHS बराबर RHS। ये क्या हो गया, आपस में तीनों के तीनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको साइन में भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको मान सकते हैं ये पहला भाग है, फिर पहला भाग से ये क्या प्रूफ कर देंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे, इसको दूसरा भाग मान के इसको प्रूफ कर देंगे, और 1 और 2 को कंपेयर करिएगा तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये तीनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा क्या हो गया, त्रिकोणमिति जो है हमारा समाप्त हो गया। तो अगले क्लास में हम देखते हैं कौन सा, अभी फ़िलहाल हम वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें 50 नंबर के जितने सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उस सबको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो आज हमारा जो क्लास है त्रिकोणमिति का वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।